हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। अगेन मैंने आज के इस वीडियो में काजेटिव वर्ब लेट के प्रयोग के बारे में आपको बताया है। तो जैसा कि आप जानते हैं लेट का अर्थ होता है करने देना। यहाँ आप ध्यान दें, लेट का अर्थ होता है करने देना। किसी को किसी के द्वारा कोई काम करने देने के लिए हम ज़्यादातर लेट का उपयोग करते हैं। जैसा कि होता है कि आप बोलते हैं उसे खेलने दो, मीरा को पढ़ने दो, लड़कों को सोने दो, उन्हें जाने दो, उन्हें आने दो, उनको बैठने दो, सीता को लिखने दो। तो इस तरह के वाक्यों में हम लेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ जो हम वाक्य बोल रहे हैं, जैसे पिताजी ने उसे खेलने दिया, तो अब यहाँ पिताजी ने उसे यानी है कोई व्यक्ति जिसको पिताजी ने खेलने दिया, तो यहाँ प्रेरित करके जो है किसी को खेलने के लिए इजाज़त मिल रहा है। तो ऐसे वाक्य लेट के द्वारा भी काजेटिव वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं और ऐसे वाक्यों को हम लेट के द्वारा काजेटिव वर्ब लेट का यूज करके हम उसको बना सकते हैं। तो अब एक चीज़ बारीकी का ध्यान रखिएगा कि जैसे उसे जाने दें, उसे जाने दें यह इम्परेटिव सेंटेंस है। उसे जाने दें, मान लीजिए आप इसको बनाते हैं तो उसे जाने दें, तो हम इसको इतना ही बनाएंगे, लेट हिम गो, लेट हिम गो। तो यह एक इम्परेटिव सेंटेंस है। यह काजेटिव वर्ब का यूज करके यहाँ पर इसे जो है नहीं बनाया गया है। लेकिन इन उदाहरणों में जैसा कि हम किसी को करने देने के लिए जब किसी के द्वारा कहा जाता है और वाक्य में वो पूरी तरह से स्पष्ट होता है, तो हम लेट का वहाँ यूज जो है काजेटिव वर्ब के रूप में करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखें, पिताजी ने उसे खेलने दिया। अब यहाँ देखें उसे खेलने दें, उसे खेलने दें, तो हम लिखेंगे लेट हिम प्ले। उसे खेलने दें, लेट हिम प्ले। अब पिताजी ने उसे खेलने दिया यानी पिताजी ने उसको इजाज़त दिया कि जाओ खेलो, यानी वहाँ वो प्रेरक का काम किए, पिताजी प्रेरक का काम किए। तो ऐसे वाक्यों को हम लेट के द्वारा कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर दें। यह दिया पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हम लिखेंगे फादर, फादर, फादर लेट। चूँकि लेट का सेकेंड फॉर्म भी लेट ही होता है, तो फादर लेट हिम, फादर लेट हिम प्ले। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो प्ले वर्ब है इसके पहले इन्फिनिटी टू का हम यूज़ नहीं करेंगे। फादर लेट हिम प्ले, पिताजी ने उसे खेलने दिया। क्या क्लियर हुआ? पिताजी ने उसे खेलने दिया, फादर लेट हिम प्ले, फादर लेट हिम प्ले, पिताजी ने उसे खेलने दिया। अब आगे देखें, अगला जो वाक्य हम बनाते हैं, पिताजी ने उसे खेलने दिया। दूसरा वाक्य है माताजी ने मुझे खाने दिया। तो माताजी ने मुझे खाने दिया, तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है, आप जैसा कि देख सकते हैं, यह हमारा सब्जेक्ट है प्लस लेट है प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस V1 है प्लस अदर वर्ड्स है। तो यहाँ पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, जैसे माताजी ने सब्जेक्ट हुआ तो मदर, और चूँकि पास्ट इंडेफिनिट यह भी है तो लेट का सेकेंड फॉर्म लेट, तो मदर लेट मी, मदर लेट मी ईट, मदर लेट मी ईट। माताजी ने मुझे खाने दिया, मदर लेट मी ईट, माताजी ने मुझे खाने दिया। अब एक अगला सेंटेंस देखें, उसने उसे रोने दिया। उसने उसे रोने दिया, तो उसने हो गया ही, उसने, और फिर रोने दिया तो लेट लिखेंगे, ही लेट, और यहाँ ही हर हम लिखते हैं ही लेट हर, और फिर हो जाएगा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म वीप, रोना। तो ही लेट हर वीप, ही लेट हर वीप, उसने उसे रोने दिया, तो ही लेट हर वीप। अब हमारा चौथा सेंटेंस है। चौथे सेंटेंस को देखें, तुमने उसे क्यों नाचने दिया, तुमने उसे क्यों नाचने दिया। तो यह भी पास्ट इंडेफिनिट का है और यह वाक्य जो है निगेटिव है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्यों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई, वाई, और फिर चूंकि इंट्रोगेटिव है तो डिड, वाई डिड यू, और फिर हम लिखेंगे, अब यहाँ ये क्रिया लेट का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, वाई डिड यू लेट हिम, वाई डिड यू लेट हिम, और फिर डांस मीन्स नाचना, तो डांस के पहले जो है हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि लेट के साथ जो ऑब्जेक्ट होता है तो उस ऑब्जेक्ट के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते। तो व्हाई डिड यू लेट हिम डांस,
अब यहाँ पर देखें, यह यू सब्जेक्ट हो गया, हिम जो है ऑब्जेक्ट हो गया और डांस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो इस तरह से यह सेंटेंस बना। अब देखिए पांचवा सेंटेंस है, राम ने तुमको जाने दिया। राम ने तुमको जाने दिया, तो यहाँ हम लिखेंगे राम। राम यह सब्जेक्ट हो गया और फिर हो जाएगा लेट, राम लेट, यह जाने दिया, तो राम ने जाने दिया पास्ट इंडेफिनिट का, तो यह हो जाएगा राम लेट यू। यू जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो राम लेट यू, यह ऑब्जेक्ट हो गया, राम लेट यू गो, राम ने तुमको जाने दिया। अगला सेंटेंस है, वह उसे खेलने देती है। अब यहाँ देखें, वह उसे खेलने देती है, तो अब यह वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यह करता है एक वचन, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो और देती है तो हम शी का यूज करेंगे। यहाँ देती है या फेमिनिन है, स्त्रीलिंग है, तो शी, तो वह उसे खेलने देती है, तो शी। अब यहाँ चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो लेट में यस जोड़ देंगे, शी लेट्स, शी लेट्स, और फिर उसे, अब यहाँ पर हम हिम लिख सकते हैं, शी लेट्स हिम, वह उसे खेलने देती है, शी लेट्स हिम प्ले, शी लेट्स हिम प्ले। अब यहाँ हमारा हिम ऑब्जेक्ट हुआ, शी सब्जेक्ट हुआ, लेट का यूज़ हो गया, और प्ले के पहले बिना विदाउट इन्फिनेटिव हमने प्ले का प्रयोग किया, तो शी लेट्स हिम प्ले, वह उसे खेलने देती है, वह उसे खेलने देती है। फिर सातवां देखें, खिलाड़ी उनको दौड़ने देते हैं, तो इसका सब्जेक्ट है खिलाड़ी, तो लिखेंगे द प्लेयर्स, द प्लेयर्स, और देते हैं यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और चूंकि द प्लेयर्स प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम लेट में यस नहीं जोड़ेंगे, तो द प्लेयर्स लेट, और उनको ऑब्जेक्ट हो गया देम, द प्लेयर्स लेट देम, और फिर हो जाएगा रन मीन्स दौड़ना, तो यहाँ रन लिख लेंगे, तो द प्लेयर्स लेट देम रन, खिलाड़ी उनको दौड़ने देते हैं, द प्लेयर्स लेट देम, मजदूर उसे खाने देता है, सब्जेक्ट हुआ द लेबरर, लेट्स देता है हिम उसे, और खाने ईट, ये ईट के पहले हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। नवा सेंटेंस है, भिखारी हमें आने देता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है भिखारी, तो और आने देता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो हम लिखेंगे द बेगर, द बेगर, द बेगर लेट्स, द बेगर लेट्स, और हमें ऑब्जेक्ट हुआ तो अस हो जाएगा, द बेगर लेट्स अस, और फिर कम मीन्स आना, तो यह हो जाएगा कम, द बेगर लेट्स अस कम। फिर अगला सेंटेंस देखें, वह मित्रों को खेलने देता है, वह मित्रों को खेलने देता है, तो इसका सब्जेक्ट है ही, यहाँ लिखेंगे ही सब्जेक्ट हो गया, और देता है तो चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ही सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे लेट्स, ही लेट्स, ऑब्जेक्ट हो गया द फ्रेंड्स, ही लेट्स द फ्रेंड्स, ही लेट्स द फ्रेंड्स, और फिर हो जाएगा कम, कम मीन्स आना, तो ही लेट्स द फ्रेंड्स कम। आगे देखें, हम उसे सोने देते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ हम, तो हम इसके लिए यूज करेंगे वी, हम, और फिर चूंकि वी बहु प्लूरल है और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो हम लिखेंगे वी लेट, केवल लेट लिखेंगे, वी लेट, और उसे का लिख देंगे हिम या हर, जो भी आप उचित समझें, तो वी लेट हिम, और फिर स्लीप मीन्स सोना, तो वी लेट हिम स्लीप, स्लीप यह जो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज करेंगे। तो हमने 11वें सेंटेंस को देखा, वी लेट हिम स्लीप, 10वें सेंटेंस को देखा, ही लेट्स द फ्रेंड्स कम, वह मित्रों को खेलने देता है, सारी खेलने देता कि कम नहीं होगा, प्ले होगा, तो ही लेट्स द फ्रेंड्स प्ले, ही लेट्स द फ्रेंड्स प्ले, वह मित्रों को खेलने देता है, और भिखारी हमें आने देता है, द बेगर लेट्स अस कम। फिर अगला वाक्य है, मैंने तुमको खेलने दिया, तो यहाँ आई सब्जेक्ट है, यह लिखेंगे आई, और खेलने दिया, तो आई चूँकि यह दिया पास्ट इंडेफिनिट है, तो आई लेट यू, आई लेट यू, यू ऑब्जेक्ट हो गया, तो आई यू ऑब्जेक्ट हुआ, आई लेट यू, और फिर खेलना यानी प्ले का यूज कर लेंगे, आई लेट यू प्ले, मैंने तुमको खेलने दिया, आई लेट यू
प्ले, मैंने तुमको खेलने दिया। अब 13वां वाक्य है, उन्होंने मुझे दौड़ने दिया। तो उन्होंने सब्जेक्ट हो गया, उन्होंने के लिए जैसा कि आप जानते हैं दे होता है, तो दे और फिर हो जाएगा लेट। दे लेट पास्ट इंडेफिनिट का है, तो दे लेट मी और फिर रन मीन्स दौड़ना, तो दे लेट मी रन। वाक्य हमारा क्या बना? दे लेट मी रन। अगला है, ग्रामीणों ने चोर को गिरफ्तार करने दिया। तो लिखेंगे द विलेजर्स, द विलेजर्स चूँकि बहुवचन है और यह पास्ट इंडेफिनिट है, तो लेट द थीफ, द विलेजर्स लेट द थीफ और अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार करना, तो अरेस्ट हम लिख लेंगे। तो यह हो गया द विलेजर्स लेट द थीफ अरेस्ट, द विलेजर्स लेट द थीफ अरेस्ट। ग्रामीणों ने चोर को गिरफ्तार करने दिया। अब यहाँ लास्ट सेंटेंस है, सभी ने प्रत्येक को हंसने दिया, तो आल और हंसने दिया तो लेट जो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, तो आल लेट ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी प्रत्येक को ईच एंड एवरी और यह हो जाएगा लाफ, प्रत्येक को हंसने दिया, तो आल लेट ईच एंड एवरी लाफ, आल लेट ईच एंड एवरी लाफ। तो इस तरह से 15 सेंटेंसेस के माध्यम से आपने कॉजेटिव वर्ब लेट के प्रयोग के बारे में जाना। तो फिलहाल मैं पुनः एक बार दोहराता हूँ, सब्जेक्ट प्लस लेट या लेट्स जैसा भी सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से, और प्लस फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स का यूज कर लेंगे, और इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम अपने वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर लेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, सब्जेक्ट लेट या लेट्स फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म V1 और प्लस अदर वर्ड्स। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बिना स्किप किए हुए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।